अब BA, BCom, BSc और MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्ड असाइनमेंट और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV कॉलेज गेट के सामने, सिवान। नमस्कार, न्यूज इंडिया तक देख रहे हैं आप। और आपको बता दें कि आज 20 अक्टूबर है और सिवान के 3 प्रखंडों मैरवा, दरौली और नौतन में आज चुनाव हो रहे हैं। चौथे चरण के मतदान हो रहे हैं। और आपको बता दें कि इसके बाद 24 तारीख को पचरुखी में 5वें चरण के वोट डाले जाएंगे और फिर 3 नवंबर को सिवान के बढ़िया में 6ठे चरण के मतदान डाले जाएंगे। आपको बता दें कि उसी को लेकर आज हम लोग बढ़िया क्षेत्र में पहुंचे हुए हैं और कल ही सिंबल मिला हुआ है। सिंबल मिलने के बाद सभी प्रत्याशी लगातार क्षेत्र में जा रहे हैं और अपने जनता को अपना सिंबल बता रहे हैं और अपने पक्ष में वोट मांग रहे हैं। आज हम लोग पहुंचे हैं सिवान के बढ़िया के बालापुर पंचायत में, जहां से सुमित्रा देवी लगातार 2 बार मुखिया रह चुकी हैं और इस बार जीत की हैट्रिक लगाने के लिए तैयार हैं। और जो चुनाव चिन्ह मिला है इनको इस बार वो काट गाड़ी छाप है। तो हमारे साथ सुनील शर्मा जी हैं जो कि सुमित्रा देवी जी का सारा काम यही देखते हैं, और शंभू शर्मा जी हैं वो सारा काम देखते हैं। ये लोग मिलकर लगातार क्षेत्र जनता के बीच रहते हैं। तो सुनील जी से बात करेंगे। सुनील जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका चैनल पे। आपका चैनल का मैं धन्यवाद देता हूं कि हमारा बात अब तक जनता तक आप लोग पहुंचाते हैं, और पूरे मीडिया को भी धन्यवाद देता हूं कि पूरे मीडिया से बहुत ही दूर तक मैंने प्रचार प्रसार होता है। जी, क्या कहेंगे? अभी तो चुनाव चिन्ह मिल गया, लगातार कई दिनों से गहमा गहमी बनी हुई थी, अब सिंबल मिल गया है, महज 10 दिन बाकी रह गए हैं चुनाव में। कैसा लग रहा है, किस तरह से? हमको तो बहुत अच्छा लग रहा है। आज देख ही रहे हैं कि सब लोगों में कितना उत्साह है। अभी हमारा पूरा प्रचार प्रसार के लिए गाड़ी बन रहा है और बैलेट पेपर अब घर घर हम लोग जाके पहुंचाएंगे और सभी आदमी को समझाएंगे और उस दिन हम लोग भारी बहुमत से जीतेंगे। जी, क्या लग रहा है क्षेत्र की जनता से खास कर क्या कहना चाहेंगे, जहां कई सारे उम्मीदवार इस बार आपको टक्कर देने के लिए चुनावी मैदान में हैं, ऐसे में आप जीत की हैट्रिक लगाने के तरफ आगे बढ़ रहे हैं, तो क्या कुछ कहेंगे अपने क्षेत्र की जनता से? क्षेत्र की जनता से यही हम कहेंगे कि हमारे साथ पूरा के पूरा मतलब जनता है और सब विश्वास बना के बैठी हुई है। हमारा वोटर बिल्कुल चुपचाप बैठे हुए हैं। जिस दिन वोट होगा उस दिन जाकर अपना मताधिकार का प्रयोग करेंगे और हम लोग हैट्रिक तीसरी बार भी मारेंगे। आपको लग रहा है कि जनता तीसरी बार आपको चुनती है तो विकास की गाड़ी को कैसे लेके आएंगे, जो काट गाड़ी के? देखिए, जैसे मतलब हमको जनता चुनती है तीसरी बार, तो जो भी हमारा काम अधूरा पड़ा है उसको पूर्ण कर देंगे। ऐसे हम लोग 99% काम करा चुके हैं ना, जो भी बाकी है। और जनता जैसे भी बैठा के चाहे एक जगह सभा लगा कर बोलेगी ये काम करना है, वैसे ही हम काम करेंगे हर गांव में। अधूरे काम और कुछ नए काम जो आप चुनाव जीतने की बात करेंगे, 2-4 ऐसे काम जो आपके व्यूअर देख रहे हैं, पंचायत के लोग देख रहे हैं। देखिए, जीतने के बाद एक तो 7/2 से स्ट्रीट लाइट लगाना ही है, और हर गाँव में सार्वजनिक शौचालय, जब जैसे औरत लोग इधर उधर, जैसे जिसके घर में ज़मीन नहीं है उसके वो शौचालय नहीं बना पा रही है, उसके लिए हम लोग सार्वजनिक शौचालय बनाएंगे, जो अपने मतलब सरकार की ज़मीन लेकर उसमें बनाएंगे, जिससे कि सभी का मतलब सहूलियत हो। और उसके बाद जो भी है, जैसे एक लाइब्रेरी का लोग लड़के लोग बोल रहे हैं कि लाइब्रेरी तो एक लाइब्रेरी भवन बनाना है, हर गाँव में एक सामुदायिक भवन बनाना है, और जितना भी सड़क है PCC वगैरह जो भी बचा हुआ है उसको PCC कर देना है, और जो भी सरकार की योजना आएगी उस पूर्ण करेंगे हम लोग। लाइब्रेरी तो एक बहुत अच्छा बताएं, बहुत अच्छी पहल है। लाइब्रेरी क्यों ज़रूरत है, खास करके? देखिए, लाइब्रेरी इसलिए ज़रूरत है कि जो जितने बच्चे लोग हैं, जैसे अभी तो मतलब मोबाइल का भी ज़माना है, फिर भी उसमें कुछ लोग बहुत इंटरेस्ट है उन लोगों को कि हम इधर उधर घूम रहे हैं, तो वो जाके व्यतीत करेंगे, उसमें बैठ के थोड़ा अपना पढ़ेंगे, जो भी किताब वगैरह जो भी रहेगा उसमें पढ़ेंगे, उससे और भी उनको नॉलेज होगा। जो विकास के कार्य 10 सालों में आपके द्वारा कराए गए हैं, क्या लग रहा है जब क्षेत्र में जा रहे हैं तो जनता इस चीज़ को समझ पा रही है? जनता मतलब इतना देखी हुई है हम लोग को विकास की बात ना, हम लोग इतना विकास के मतलब जितना विकास किए हैं, जो भी हम लोग विकास किए हैं धरातल पे, इसके पहले 10 साल पहले कुछ भी नहीं हुआ था पंचायत में। हम लोग हर गांव में काम किए हैं। जितना हमारे सरकार का मतलब बजट आया था उस हिसाब से हम हर गांव में काम किए हैं। PCC हो, गली नली हो, नाला हो, चौतरा हो, जैसे ब्रह्म स्थान वगैरह, जैसे जितना भी पेड़ पौधे पर चौतरा हो, जहाँ पे 10 आदमी बैठते हैं, 50 आदमी बैठते हैं, वहाँ पे चौतरा बनाए हुए हैं। मिट्टी भराई हो, जैसे शमशान घाट में हो, चाहे कहीं भी मिट्टी भराई, जैसे हनुमान मंदिर में हो, जहाँ पे लोग अपना और भी मंदिर वगैरह चाहे जो भी बनाने के चाहते हैं, चाहे ये कर्मस्थान में मिट्टी भराई जो भी है उसको हम लोग
फेवर ब्लॉक भी लगाए हैं। फेवर ब्लॉक गली गली में जो भी हमारे पास मतलब हमारे गांव में चाहे और भी पंचायत गांव में जो भी बचा हुआ है उसको भी हम लोग फेवर ब्लॉक लगा देंगे। अपने गांव में पतला 4 फीट का भी रास्ता है, उसमें भी फेवर ब्लॉक लगाए हैं। बता दें कि सुनील शर्मा जी पिछले 10 सालों में कई सारे विकास के कार्य कर चुके हैं, लेकिन इस बार इन्होंने साफ तौर पे कहा कि जनता अगर मुझे जिताती है और मैं जीत की हैट्रिक लगाता हूं तो सबसे पहला काम होगा कि सभी पोलों पे स्ट्रीट लाइट लगेंगे और गांव में और पंचायत में अब बता दें कि एक लाइब्रेरी का निर्माण किया जाएगा। लाइब्रेरी का निर्माण वाकई एक बहुत बड़ा काम होता है। उससे कई सारे ऐसे बच्चे हैं जो कई सारी किताबें पढ़ के वहाँ से ज्ञान प्राप्त करेंगे, तो ये एक अच्छी पहल है। आखिरी में एक चीज़ जानना चाहेंगे, अपने वोटरों से क्या कुछ कहना चाहेंगे मतदान के दिन? मैं अपने वोटरों से यही कहूँगा कि मेरे ऊपर पूरे के पूरे विश्वास रख के, जैसे 10 साल विश्वास रखे हैं फिर भी विश्वास रख के उस दिन सुबह सुबह उठ के जाएंगे और उस दिन पहले वोट करके हमको फिर तीसरी बार जिताकर और पूरा जितना भी काम उनका है जो भी प्रस्ताव रखें वो हम काम करके उनको दिखाएंगे। बता दें कि इस समय हम लोग बालापुर में हैं और बालापुर से सुमित्रा देवी तीसरी बार चुनाव लड़ रही हैं और आप ये देख सकते हैं, मैं चाहूँगा दिखाने के लिए। देखिए लोगों में काफ़ी उत्साह है। इनका जो प्रचार गाड़ी है वो भी लगभग अब आज बन के तैयार हो जाएगा। उसके बाद प्रचार गाड़ी भी घूमने लगे। कई सारे स्थानीय लोग हैं, क्या कुछ कहेंगे? हम कहेंगे यही बात कि हमारा जो मुखिया है ये बहुत बढ़िया है, काम किए हैं हर पंचायत में और करेंगे भी, या इनके साथ हम लोग हैं। बताइए क्या कहेंगे? हम कहेंगे कि देखिए सर, जो भी हमारे मुखिया है वो तो बहुत अच्छा कार्य कर रहा है, लेकिन जो विपक्षी लोग हैं कुछ भी बोल दे रहा है। लेकिन सर ये भी कहना चाहते हैं कि हम लोग 1947 आज़ाद हैं। आज़ादी के बाद सबको हक है कि कुछ भी हम लोग बोल सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। पूरा जनता हम लोग को समझ रही है कि हमारे मुखिया जी विकास कराए हैं और विकास के ही तौर पर हम लोग तीसरी बार फिर से जीतेंगे। सर आप देख सकते हैं लोगों में जिस तरह का उत्साह है। लोग साफ तौर पे कह रहे हैं कि इस बार तीसरी बार सुमित्रा देवी एक बार फिर से बालापुर पंचायत की मुखिया बनेंगी। क्या कह रहे हैं? सर हम यही कह रहे हैं कि लोग विपक्षी दल सब यही बोल रहे हैं कि इनका मतलब शिकायत कर रहे हैं, लेकिन हाँ हम लोगों के लिए, हमारे पंचायत के लिए ये बहुत कुछ किए हैं, अभी करेंगे। लगातार शंभू शर्मा जी क्षेत्र में जा रहे हैं और जनता से अपने पक्ष में वोट की अपील कर रहे हैं। कई सारे उनके समर्थक, उनके कार्यकर्ता हैं। क्या कहेंगे बताइए? हमारे सुनील जी 10 बरस से हमारे बालापुर पंचायत का बहुत विशाल विकास किया और फिर भी करने के लिए तैयार है। जब भी जीत हासिल करेंगे तो उसी काम में लग जाए, जो अधूरा पड़ा है उसको भी पूरा करेंगे कि ना। हाँ, हमारे मोहल्ले में नाला और क्या नाम है इंदिरावास, नल जल सारा फिट है जी, सही हुआ है। हाँ हम लोग संतुष्ट हैं। हमारे सुमित्रा देवी मुखिया बहुत आगे विकास की है और करते रहेगी, और जितना भी हो सके उतना हम लोग उसके साथ में हैं और सभी आदमी एक साथ मिलकर सुमित्रा देवी की तीसरी बार अब की पर चुनाव में जिताने के लिए हम लोग तैयार हैं। अच्छा क्या कहिएगा, वृद्धा पेंशन वगैरह मिलता है? हाँ वृद्धा पेंशन मिलता किया गया मुखिया जी के द्वारा? हाँ हाँ सब ठीक है, ठीक है ना, सब विकास का सब ठीक है। हाँ हम लोग मुखिया जी के तरफ से सब ठीक है। ऐसी वृद्धा पेंशन भी मिलता है, कोनो कमी नहीं है। बताइए क्या कहेंगे? हम यही कहना चाहते हैं शंभू शर्मा और सुमित्रा देवी को मैं तीसरी बार जिताने जा रहे हैं। अब की बार तीसरी बार जो काम बाकी है वो काम पूरा कर देंगे। जो विकास कार्य हुए हैं कुछ बताना चाहिए? बहुत बढ़िया काम किए हैं। मेरा 6 नंबर वार्ड में एक भी काम नहीं छोड़े हैं जी, सब कुछ ओके हैं जी। नल जल, सरकार भवन, रोड, जो मुरघट में माटी हो, जो सब कुछ भरवा का काम हुआ होकर कर दिए हैं। शर्मा जी कई सारे कार्य कर चुके हैं। 10 सालों से लगातार यहाँ पे सुमित्रा देवी मुखिया हैं और इस बार तीसरी बार चुनाव लड़ रहे हैं। इनके समर्थक और कार्यकर्ता भी यही कर रहे हैं कि अब की बार लोगों को भरोसा है, लोगों को याद है, लोग बोल रहे हैं कि अब की बार तीसरी बार। इस तरह के नारे भी दिए जा रहे हैं। हालांकि आपको बता दें 3 नवंबर को जब चुनाव होंगे, वोट डाले जाएंगे और 5 नवंबर को जब नतीजे आएंगे तो ही पता चलेगा कि जनता ने इस बार किसको बालापुर का मुखिया बनाया है। ऐसे तमाम खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ इंडिया तक के साथ।